सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कवर अप करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। बेसिकली टाटा पावर का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी पॉजिटिविटी के अंदर हमें ट्रेड करती हुई दिख रही है एंड 330 रुपये के आसपास हमें कंपनी करंटली ट्रेड कर रही है। मार्केट के अंदर आपको पता होगा कि फर्स्ट हाफ के अंदर एक गिरावट हमें नजर आया था। यस, फर्स्ट हाफ के अंदर जो गिरावट हमें मार्केट के अंदर दोस्तों नजर आया था और ऑलमोस्ट हमें सेकेंड हाफ के अंदर भी कोई रिकवरी नजर नहीं आया। लेकिन जैसे गिरावट हमें मार्केट के अंदर आया वैसे टाटा पावर के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 3% तक की गिरावट नजर आ रही थी। लेकिन जैसे मैंने दोस्तों पहले आपके साथ शेयर किया था, जब जब कंपनी गिरे ना, ये निवेश करने का सही मौका बनेगा। और यहाँ अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ खरीदारी हमें किया होगा, जिस वजह से एक बहुत अच्छी खासी रिकवरी हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नज़र आ चुकी है। जितना कंपनी गिरा उतना कंपनी के अंदर हमें रिकवरी नज़र आया, यानी कि जो 3% तक की जो गिरावट के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर टाटा पावर जो ट्रेड कर रहा था, तो 3% तक की रिकवरी हमें टाटा पावर के द्वारा हमें शो हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कंपनी बिल्कुल भी ज़्यादा हमें गिर नहीं पाएगा, क्योंकि क्या है ना, बहुत ज़्यादा लोगों ने कंपनी को लंबे समय के लिए खरीदारी किया हुआ है और स्पेशली म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफआईएस के द्वारा और डीआईएस के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें पहले से खरीदारी करके रखा हुआ है। और ये सभी लोग क्या करते हैं दोस्तों, लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। और जो रिटेलर्स के द्वारा जो हमें खरीदारी किया गया है, तो रिटेलर्स इस कंपनी को 400 रुपये का टारगेट मान के हमें करंट बेसिस के पर होल्ड कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हमें कंपनी के अंदर प्रेशर तो है, लेकिन क्या है ना, बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर और हमें तेजी आएगा और 400 रुपये तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव कर सकता है। तो जो गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर नजर आई है ना, वो कोई कंपनी के अंदर नेगेटिव खबर से नहीं है, बल्कि जो मार्केट के अंदर जो गिरावट हुआ था उसी गिरावट की वजह से हमें गिरावट नजर आ रही है। सिर्फ टाटा पावर नहीं, बल्कि मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर और मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट के अंदर थोड़ा बहुत हमें कंपनीज ट्रेड कर रही है। अपडेट्स अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव अपडेट्स है। जो अपडेट्स हमें 8 घंटे पहले नजर आए हैं, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी भी मैं वही शेयर करना चाहूँगा, जितना आपको टाटा पावर के अंदर गिरावट नजर आए ना, उतना कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना स्टार्ट कीजिएगा। क्या है ना कि कौन से प्राइस रेंज तक कंपनी गिर सकता है और कहाँ तक कंपनी सपोर्ट ले सकता है, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो जिसके द्वारा जितना कंपनी गिरे उतना धीरे धीरे करके बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अगर आप अप्लाई करेंगे ना, तो जो निवेश करने का मौका होगा वो भी मिल जाएगा। सही बात है। और अगर कंपनी फिर हमें बहुत जल्द हमें कंपनी के अंदर तेजी नजर आ सकती है। देखिएगा अपडेट्स क्या है, इंडियाज पावर सेक्टर टू ऐड 212 गीगावाट कैपेसिटी बाय फाइनेंशियल 2027, आईएफसी टू इन्वेस्ट 10.9 लाख करोड़। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे बहुत बड़ा निवेश हमें आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि 11 लाख करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट हमें इतना बहुत बड़ा अमाउंट हमें इन्वेस्ट होने वाला है, कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं। उसके साथ साथ जितने भी कंपनीज हमें पावर सेगमेंट से बिलोंग करती है ना, कोई बहुत सारे कंपनीज पावर के अंदर बिलोंग नहीं करती। वैसे बहुत सारी कंपनीज तो है, लेकिन गिने चुने कंपनीज कौन है, टाटा पावर है, अदानी पावर है और भी बहुत सारी कंपनीज है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें टाटा पावर को और अदानी पावर को इसका बेनिफिट हो सकता है। उसके साथ साथ एक और अपडेट्स जो कि एकदम फ्रेश अपडेट्स है, जिस वजह से थोड़ा बहुत हमें प्रेशर कंपनी के ऊपर नजर आ सकता है। देखिएगा 28 मिनट्स अगो एक खबर आया है, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर इंडियाज पावर कंजप्शन इन दिसंबर डिप्स बाय 2.4%। यानी कि जो दिसंबर महीने का डेटा में आ चुका है, जहाँ दिसंबर महीने का डेटा के अंदर ये क्रिएट हुआ है कि कंपनी का जो सेल्स है या फिर कंपनी का जो पावर कंजप्शन का जो डेटा है दिसंबर मंथ का, उसके अंदर 2.3% तक की गिरावट हमें नज़र आई है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो क्या होता है ना, जैसे जैसे दोस्तों आने वाले फ्यूचर में क्या होता है कि अगर आप ईयरली पावर का डिमांड अगर आप देखोगे तो कम ज़्यादा हमें होता रहता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कम ज़्यादा हमें होता रहता है। लेकिन वही परफॉर्मेंस अगर आप लॉन्ग टर्म का कंपेयर करके देखेंगे तो लगातार हमें पावर की जो डिमांड है, पावर का जो कंजप्शन है, पावर का जो यूटिलाइजेशन है, वो लगातार दोस्तों हर एक साल 5% से लेकर 10% तक ग्रो होते हुए नज़र आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे खबर की वजह से कोई बहुत बड़ा कंपनी के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ पावर सेगमेंट से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, बल्कि ये कंपनी सोलर के अंदर भी काम करता है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगातार काम कर रही है, जिसके द्वारा
गवर्नमेंट के द्वारा भी कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें दिए जाते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट ऑफिसेस है, मॉल से, जिनके द्वारा प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा भी हमें कंपनी को बहुत अच्छा खासा ऑर्डर हमें दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका भी बेनिफिट होगा। और उसके साथ साथ आपको बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर जनरेशन क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो जिसके द्वारा कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी काम करता है, तो इसका भी कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट नजर आ सकता है। तो करंटली अगर आप देखोगे आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 2 जन आप देख सकते हो आज के दिन ये खबर नजर आ चुकी है। तो इस खबर के अंदर क्लियर कट हमें मेंशन किया गया है कि 2 कंपनी से एक पेनी स्टॉक कैटेगरी वाली कंपनी है, इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। बेसिकली टाटा पावर से एंड एल कंपनी से इस कंपनी को बहुत अच्छा खासा हमें ऑर्डर मिल चुका है। एक जो ऑर्डर है ना, वो टाटा पावर का एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है टाटा पावर ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। इसके द्वारा ऑलमोस्ट हमें 3.5 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें दिया गया है इस कंपनी को। उसके साथ साथ एल के द्वारा 53 लाख के आसपास हमें बहुत बड़ा ऑर्डर हमें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एक थर्ड पार्टी सिस्टम को ऑर्डर दिया है जिसका नाम है अल्फा ट्रांसफार्मर। ये कंपनी बेसिकली मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है। कहने का मतलब इतना ही है कि जो टाटा पावर के द्वारा जो ऑर्डर हमें दिया गया है ना, इसका बेनिफिट टाटा पावर को आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा होगा। इसका ऐसा भी मान सकते हो कि कंपनी का बिजनेस हमें हाल ही फिलहाल में बहुत अच्छा खासा एक्सपांड हो रहा है। उसी को फुलफिल करने के लिए दूसरी कंपनीज को बड़े बड़े ऑर्डर हमें दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ दिसंबर जैसे कि महीने का मैंने आपके साथ डेटा आपके साथ शेयर किया था पावर कंजप्शन का, वैसे अगर आप इसके अंदर यानी कि ये जो डेटा है नवंबर महीने का है, जिसके अंदर 8.5% तक की ग्रोथ हमें नज़र आई है पावर कंजप्शंस के अंदर, जो कि 119.64 बिलियन की यूनिट्स के आसपास हमें नज़र आ रहा है। तो जिसके हिसाब से आप देख सकते हो, अगर आप ओवरऑल डेटा चेक करेंगे ना, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस हमें डिफरेंस तो नज़र आएगा। कई महीने में अच्छा खासा ग्रो होगा, कई महीने थोड़ा डिप्स आएगा, कई महीने अच्छी खासी पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा, कई महीने थोड़ा बहुत हमें डिप्स आएगा। तो दोस्तों ये सब कुछ हमें चलता रहता है, लेकिन जितना ज़्यादा कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, उतना ज़्यादा निवेश करने का सही मौका है। जैसे कि आज के दिन कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें कितना 3% तक की गिरावट नज़र आया था फर्स्ट हाफ के अंदर, जिसके द्वारा कंपनी के अंदर कितना डिलीवरीज नज़र आया। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 38% तक की डिलीवरीज हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नज़र आ चुकी है। तो दोस्तों कहने का मतलब इतना ही है कि जितना ज़्यादा कंपनी गिरेगा उतना ज़्यादा लोग खरीदारी करेंगे, और ये एक आखिरी मौका बनेगा। इसके बाद कहाँ तक कंपनी रुकेगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो जिसके हिसाब से जितना आपको टाटा पावर के अंदर हमें गिरावट नज़र आए उतना खरीदारी करके चलना। और मूविंग एवरेज वाला जो आपको मैंने शेयर किया था, एक बहुत अच्छी खासा एक आप बोल सकते हो कि टेक्निक है कि मूविंग एवरेज के आसपास कंपनी जब भी आएगा ना, कंपनी सपोर्ट लेगा। तो जब भी आप टाटा पावर मूविंग एवरेज के आसपास आएगा ना, तभी तभी खरीदारी करने का सही मौका है। तो अभी से आप टाटा पावर के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इनकी एफआईएस की होल्डिंग देखोगे तो लगातार एफआईएस के द्वारा खरीदारी, डीआईएस देखोगे तो लगातार डीआईएस के द्वारा खरीदारी नजर आ रही है, और म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छा खासा माल हमें खरीदारी कर रही है। उसके साथ साथ हमें ऐसा भी बोला जा रहा है कि Q3 का रिजल्ट जब टाटा पावर परफॉर्म करेगा, वो बहुत अच्छे खासे रिजल्ट कंपनी परफॉर्म कर सकता है। और अगर आप टाटा पावर का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो 2020 में ये कंपनी कितना था, 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। 30 रुपए का कंपनी आज के दिन 330 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसके अंदर 1060% तक का रिटर्न्स कंपनी ने 3 सालों में शेयर होल्डर्स को डिलीवर किया हुआ है। तो डिमांड आप समझ सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डिमांड हमें होने वाला है। तो ये निवेश करने का बहुत ज़्यादा लास्ट चांस आपको नजर आएगा। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों क्या हमने डिस्कस किया था, कल के दिन भी हमने डिस्कस किया, परसों के दिन भी हमने डिस्कस किया कि बहुत जल्द हमें ट्राइडेंट के अंदर एक ब्रेकआउट नजर आ सकता है। और फाइनली ट्राइडेंट के द्वारा एक बहुत अच्छे खासा ब्रेकआउट हमें किया गया है। तो ब्रेकआउट की अगर बात की जाए तो आप ये देख सकते हो आज के दिन 2.5 से लेकर 3% तक की जंप हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ रहा था। आप देख सकते हो बॉटम से लेकर टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% तक की जंप हमें ट्राइडेंट के अंदर शो हो रहा था। लेकिन थोड़ा बहुत ट्राइडेंट हमें नीचे आ चुका है। अभी क्लोजिंग होते होते कौन से प्राइस रेंज के आसपास, जो 37.50 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, इसी के आसपास कंपनी की क्लोजिंग आ सकती है। तो देखिएगा अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की पर। देखिएगा क्या दोस्तों हमने एनालिसिस किया था। अगर आप ये चैनल डेली फॉलो करते हो ना, तो आपको पता होगा कि हम डेली दोस्तों अच्छे कंपनीज को एनालिसिस करते हैं। जब भी कोई भी कंपनी के अंदर अपडेट्स आता है, तभी तभी उस कंपनी के टेक्निकल चार्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक
देख सकते हो कि नीचे से कंपनी का एक बहुत अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल है, ऊपर से लगातार कंपनी रेजिस्टेंस हमें फेस कर रहा था, यहाँ आप देख सकते हो। ये पैसेज अगर आप देखोगे, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, सेकेंड बार रेजिस्टेंस फेस किया, थर्ड बार रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन कहीं कभी ना कभी कंपनी ब्रेकआउट देगा। तो कल ही की तरह हमने डिस्कस किया था कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें बहुत जल्द नजर आ सकता है। और आज के दिन देखो कितना शानदार तरीके से ब्रेकआउट हमें नजर आया। अभी अगर ये कंपनी जो हमें ऊपर से रेजिस्टेंस कंपनी लेता है, वो रेजिस्टेंस अगर ना लेके इसके ऊपर अगर कंपनी का क्लोजिंग दोस्तों अगर होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेगा कि कल के दिन ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर एक रॉकेट तेजी नजर आएगा, बहुत अच्छी खासी रैली आएगा। अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, आज के दिन की कंपनी के अंदर न्यूज़ क्या है, न्यूज़ देखेंगे, लेकिन दोस्तों कोई कंपनी के अंदर न्यूज़ नहीं है। तो जिसके द्वारा सभी चीज़ें हमें क्या होता है, थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ें होते हैं, थोड़े बहुत अगर आप देखोगे लॉजिकल चीज़ें होते हैं, और आपको न्यूज़ बेसिस के ऊपर 100% अपडेट होना चाहिए। कि पहले सिनारियो के अंदर क्या था कि टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर हमें एक मंदी नज़र आ रहा था, ऐसा पकड़ सकते हो, डिमांड ड्रॉप हुआ था, उसके साथ साथ रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुका था। तो आप समझ सकते हो इस वजह से पूरे टेक्सटाइल सेक्टर वाले जितने भी कंपनीज उनको प्रॉब्लम था। लेकिन दोस्तों आने वाले फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अभी क्या है ना, रॉ मटेरियल के प्राइस भी फ्लैट हो चुके, जितना पहले थे उतना ही, कोई महंगे प्राइस नहीं है। इसकी वजह से कंपनी ने Q2 का रिजल्ट बहुत अच्छा खासा प्रेजेंट किया था, और इस क्वार्टर के अंदर भी कंपनी ट्राइडेंट बहुत अच्छा खासा रिजल्ट पेश कर सकती है। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। साइज ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू डबल इन 2020-2030, यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 2030 तक ऑलमोस्ट पकड़ सकते हो कि 2 गुना होने वाली है। जिसके अंदर अगर आप देखोगे, द ग्लोबल अपैरल मार्केट was at around $1.7 trillion in 2022, and it is expected to grow at the CAGR of around 8% to reach 2.37 ट्रिलियन बाय 2030। यानी कि आप देख सकते हो 2030 में कितना शानदार तरीके से जो हमें CAGR है वो 8% से ग्रो होने वाला है, और उसके साथ साथ जो हमें इनके टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट हमें 2 गुना हो सकती है। और उसी को लेके हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट का मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 54 रुपीज तक का टारगेट अचीव कर सकती है 2024 तक। और जैसे कंपनी के अंदर हमें तेजी आया, ब्रेकआउट नजर आया, वैसे बहुत अच्छे खासे लोगों के द्वारा, इन्वेस्टर के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर या फिर म्यूचुअल फंड या फिर इसके अंदर रिटेलर्स भी पकड़ सकते हो, जिनके द्वारा आज के दिन बहुत बड़ी खरीदारी हुआ। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि क्या आपके पोर्टफोलियो के अंदर ट्राइडेंट की कंपनी अवेलेबल है, और कौन से प्राइस रेंज के आसपास आपने ट्राइडेंट की कंपनी को होल्ड किया है, और क्या आपको लगता है कि 57 रुपीज़ वाला जो टारगेट हमें एनालिस्ट के द्वारा दिया गया है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो सकता है। तो अभी भी अगर आपने निवेश नहीं किया तो निवेश करने का एक लास्ट मौका है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट हमें 9 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और 450% का रिटर्न दे चुका है। बहुत ही छोटा कंपनी है, और इस कंपनी के अंदर 1:1 रेशो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाला है, तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी आप कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।